उनके ऊपर क्या क्या नहीं फेंका गया, डले फेंके गए, उनको मारा गया, बहुत कुछ किया गया, लेकिन उन्होंने अपना कदम पीछे नहीं हटाया। आप ये बताओ कि आप यहाँ क्यों आए? आज मैं इसलिए आई और पहली बार आई। पहले तो सभी लोगों को जय भीम नमो बुद्धाय। आज मैं यहाँ पर ग्रेटर नोएडा में पहली बार आई हूँ और मुझे पता लगा यहाँ पर बौद्ध महोत्सव मनाया जाता है, यानी कि काफ़ी टाइम से, यानी 10 साल पहले से 2015 में यहाँ पर बौद्ध उत्सव जो मनाया जाता है, महोत्सव शुरू हुआ था। और जो मैंने सुना था, इस बार पहली बार मैं यहाँ पर आई थी। मैं दिल्ली पैदल यात्रा 3 थी, 1, 2, 3, वो कौन कौन सी थी? बुद्ध की धारा है। अभी मैंने बुद्ध की धारा पढ़ी। एक तो ये थी कि अत्त दीपो भव, अपना प्रकाश स्वयं बनो। वो कोई नहीं बन सकता। दूसरा ये था कि जैसा आप सोचेंगे वैसा बन जाएंगे। तीसरा ये था कि मैं मार्गदाता हूँ, मुक्तिदाता या मोक्षदाता नहीं हूँ। आपने पहला बोला अति दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। अपना दीपो भव, क्योंकि हम अगर बाबा साहब को पढ़ेंगे, बुद्ध को पढ़ेंगे, तो अपने आप को हम निकाल के ला सकते हैं आगे। अगर हम अपने आप को पढ़ेंगे नहीं और हम बात करेंगे दूसरों की, तो अपने आप को कभी हम स्वयं ला नहीं सकते। दूसरी बात कि आपने दूसरा कहा कि जो मतलब खुद को सही दिखाना, हमें अपने आप को कि हम गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। जो आपने दूसरा पॉइंट बोला था वो बताओ मुझे। दूसरा बोला जैसा आदमी सोचता है वैसा बन जाता है। तो आपने जैसा बोला कि जैसा आदमी सोचता है वैसा बन जाता है, क्योंकि सोचने की और समझने की क्षमता हमारे अंदर तब आती है जब हम मनुवादी सिस्टम को छोड़ देते हैं। और मनुवादी सिस्टम जब तक हमारे साथ रहता है, हम सोच और समझ नहीं पाते हैं। तो उससे हमें पहले हटना पड़ेगा, फिर हम सोच पाएंगे, समझ पाएंगे। दूसरा बोला था, बुद्ध ने कहा था कि मैं मार्गदाता हूँ, मोक्षदाता नहीं हूँ। तो उन्होंने कोई गलत नहीं बोला था, वो मार्गदाता है, वो बता सकते हैं। अब हमारे माता पिता हैं, वो क्या करते हैं? रास्ता ही बताते हैं ना। हमें सिर्फ ये नहीं कहते कि बेटा यहाँ जाओ तो ऐसे पहुँचोगे, मार्ग बता। आपने भगवान को देखा है कि नहीं? हाँ, देखा है मैंने भगवान को, मेरे मम्मी पापा। बहुत अच्छा प्रश्न का जवाब दिया। और हम बहुत एक बात बताओ, दुनिया में आने से पहले अगर हम माता को देखते, पिता को देखते, ये कहते हैं कि हम तो अकेले आए थे, अकेले चले जाएंगे, क्या ये बात सही है? हाँ, ये बात सही है कि हम अकेले आए थे, अकेले चले जाएंगे, लेकिन उस बीच में हमें अच्छे कर्म करना जरूरी है ताकि लोग याद रखें। ये बिल्कुल गलत है। अकेले नहीं आए थे, हमको 2 लोग लेके आए थे, माँ बाप लेके। सुन लो पहले, सुनना सीखो। 2 लोग लेके आए थे, माँ बाप, और 4 लेके जाते हैं जलाने के लिए, अंतिम संस्कार के लिए। तो ये झूठ बोलना है। साइंटिफिक यही धरातल पे जो सिद्ध होता है। ये आप इस तरीके से देख सकते हैं। आपने 2 अब मैं सीधे कुछ न कुछ अपनी बात को यहीं पे रोकते हुए, एक मेरे सामने बहुत अच्छी कहना चाहिए, वो बैठी हुई है, कवित्री भी हैं, एक नेत्री भी हैं, और सुनो भीम कहानी में उन्होंने एक किरदार निभाया है सविता अम्बेडकर का। मैं उन्हीं से सीधे एक बात करता हूँ कि आपको बाबा साहब को मानते हैं, बाबा साहब की मानते हैं? पहले तो मैं आपको अपना परिचय बताऊं। मेरा नाम कंचन भारती है और जय भीम नमो बुद्धाय। आपके क्वेश्चन का आंसर मैं यही दूंगी कि मैं बाबा साहब की मानती हूं, बाबा साहब को भी मानती हूं और बाबा साहब की भी मानती हूं। नहीं, बाबा साहब को तो फिर वही बात आ जाएगी कि लोग पूजा कर रहे हैं, अगरबत्ती मोमबत्ती जला रहे हैं। तो बाबा साहब को मानना है ना, विचारधारा दी थी उन्होंने, आइडियोलॉजी दी थी, उसको क्रम में डालना है ना। दूसरा मेरा प्रश्न है कि ये भारत विकासशील से विकसित कैसे हो सकता है? पहले तो बाबा साहब को हम मानते हैं। हमने ये बोला कि बाबा साहब को हम भगवान नहीं मानते हैं। बाबा साहब ने हमें जिस नरक से निकाला है, इसलिए हम बाबा साहब को पल पल याद करते हैं। मेरा प्रश्न ये था कि ये भारत विकासशील से विकसित कैसे हो सकता है? अब इसका तो कोई हमारे पास सीधा विकल्प नहीं दिखाई दे रहा कि भारत विकासशील देश कैसे होगा। हमारे मायने में सोचा जाए तो अगर हम बहुत मैं बताता हूँ, क्षमा चाहूँगा। जिस दिन इस देश से अंध भाग जाएगा, पत्थर पूजा, देवी पूजा, मिट्टी पूजा, ईंट पूजा, सारी चीज़ें निकल जाएंगी उस दिन। और जिस दिन इस देश की युवा पीढ़ी पुस्तकालय, विद्यालय, यूनिवर्सिटी की तरफ मुड़ जाएगी, उस दिन इस देश को विकासशील से विकसित होने में देर नहीं लगेगी। यस या नो? यस सर, सही कहा आपने।
और इसीलिए शायद हम लोग यहाँ आज ये सेलिब्रेशन मना रहे हैं। बौद्ध महोत्सव के रूप में विशाल प्रोग्राम यहाँ पर आयोजित किया गया है। तो आप बुद्ध शब्द से क्या समझते हैं? बुद्ध शब्द से मैं जो समझती हूँ, या सही मायने में है भी, बुद्ध का मतलब बुद्धि है। जब हम अपनी बुद्धि और विवेक से काम करते हैं तो हम सफल हो सकते हैं। अगर हम कुरीतियों में फंसकर, हम देवी देवताओं में फंसकर कोई ऐसा काम करते हैं जिनसे हमें सफलता नहीं मिल सकती। आपका कहने का तात्पर्य है कि बुद्ध एक थर्ड आई है, तीसरी आंख है, जिसे हम बुद्धि कहते हैं। आपका एक्सीडेंट होने वाला है, आपने अपना एक्सीडेंट बचा लिया, इसका मतलब है कि आपकी वो थर्ड आई काम करेगी, यानी बुद्ध काम करेगी। जी बिल्कुल, हम इसीलिए उसको कहते हैं। साथ में एक हमारी और बैठी बैठी में उनसे बात करता हूँ। आपका नाम और परिचय क्या है? मैं सुशीला गौतम हूँ और मैं रिटायर्ड BSNL से सेवानिवृत्त हूँ। मैं यहाँ पर 25 दिसंबर को ग्रेटर नोएडा में बुद्ध महोत्सव में आई हूँ। बुद्ध महोत्सव बहुत ही विशाल रूप से बहुत अच्छा हुआ है, जो मैं तो आज पहली बार आई हूँ, जिसको मैंने देखा और समझा और सुना। जबकि हम लोग जगह जगह जाते हैं, हर कोने कोने में जाते हैं, हर देश के क्षेत्र में, गांव गांव में जाते हैं और अपनी बात रखते हैं, जहां पर बाबा साहब के विषय में और भगवान बुद्ध के विषय में हम बात करते हैं, उनको जागरूक करते हैं। समाज में जागरूकता लाने का कार्य हम लोग करते हैं। प्रश्न ये है कि बाबा साहब को ही संविधान बनाने के लिए क्यों दिया गया? क्योंकि हमारे ये नेहरू और गांधी जानते थे कि बाबा साहब के जितना पढ़ा लिखा, बाबा साहब के जितना समझदार बुद्धिजीवी कोई और है नहीं। जितना जैसा कि हमारे और अन्य देशों ने बाबा साहब को सिंबल ऑफ नॉलेज इस तरह का वो दिया है, उन्होंने उपाधि दी है। तो बाबा साहब ने अपने व्यक्तित्व और अपनी ज्ञान के द्वारा संविधान को जो तैयार किया है, इसलिए हम बाबा साहब को जो है कांग्रेसियों ने, जो पहले से जब भारत देश आज़ाद हुआ था, जब उन्होंने नेहरू जी ने और अन्य कांग्रेसियों ने, बाबा साहब ने सबसे बड़ी डिग्री कौन सी दी थी, उसका नाम क्या था? बाबा साहब की सबसे बड़ी डिग्री डीलिट थी और उनके बाबा साहब की सबसे बड़ी डिग्री थी DSc, डॉक्टर ऑफ साइंस, जो 8 साल में पूरी होती है, 2 साल में पूरी की थी। इसके बाद ये डिग्री किसने ली थी? वो भी SC का था। इसके बाद ये डिग्री मेरे ख्याल से जो पूर्व राष्ट्रपति थे, क्या नाम उनका, डॉक्टर KR नारायण। बहुत अच्छा। इसी के साथ में एक मिस्त्री और बैठी में उनसे बात करता हूँ। आपका नाम और परिचय क्या है? मेरा नाम है सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। मेरा नाम है शशि बौद्ध और मैं नोएडा से हूँ। क्या नाम बताया आपने? मेरा नाम शशि बौद्ध और नोएडा से हूँ। शशि बौद्ध। अभी नाटक में काम यही कर रही थी, आप भी कर रही थी, शराबी की पत्नी बनी थी? हाँ जी, हाँ जी। यानी कि आप जग रोशनी की वाइफ बनी थी, है ना? हाँ जी। बहुत अच्छी नेत्री हैं वो तो बाबा साहब के किरदार में ही अच्छी लगती हैं। हाँ जी। वो अच्छा, बाबा मुझे साहब ये बताएं, आप यहाँ क्यों आई हो, क्या मतलब है, क्या सोच के आई हो? यहाँ बौद्ध महाउत्सव मनाया जा रहा है आज। वो तो हर साल मनाया जाता है। देखो, आज के दिन हम महिलाओं को ये समझ लो आज़ादी मिली थी। जो पुरानी कुछ कुरीतियाँ थी, जिनमें हम जकड़े हुए थे, जिनमें महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था, बाहर निकलने का अधिकार नहीं था, संपत्ति का अधिकार नहीं था, तो कुछ ऐसी कृतियाँ थी मनुस्मृति में। कौन सा था जिसके द्वारा महिलाओं का अधिकार मिला था? महिला कोड बिल। महिला कोड बिल। हाँ जी। यानी महिला कोड बिल नहीं था, बताओ सही बताओ क्या था? हिंदू कोड बिल। हिंदू कोड बिल था। पहले कौन कौन सी प्रथाएं होती थी? पहले सती प्रथा होती थी और ये जो देवदासी प्रथा होती थी। बचपन में जो शादी कर देते लड़कियों की, वो जब बाबा साहब का संविधान लागू नहीं होने दे रहे थे पार्लियामेंट में, तो बाबा साहब ने क्या कहा था जिसकी वजह से संविधान लागू हो गया था, बता सकते हैं आप? देखो, इतना तो मुझे नहीं पता है। हाँ, मैं बताता हूँ। बाबा साहब ने कहा था, इस संविधान को पढ़ने वाले यदि लोग अच्छे होंगे, प्रयोग करने वाले लोग अच्छे होंगे, तो ये संविधान अच्छा साबित होगा। अगर ये संविधान को लागू करने वाले, मतलब इसको प्रयोग करने वाले लोग अच्छे नहीं हो, करने वाले अच्छे नहीं होंगे, तो ये संविधान खराब गलत ही साबित होगा। बाबा साहब ने एक डिग्री ली थी। हाँ जी। सबसे बड़ी डिग्री थी, उसका नाम क्या है? सर, मैं इतना नहीं बता सकती। DSc, डॉक्टर ऑफ साइंस, जो 8 साल में होती, 2 साल में पूरी। दूसरी डिग्री और ली थी, वो SC के ही थे और इस देश के राष्ट्रपति रहे हैं। कौन थे वो जिन्होंने दूसरी डिग्री दी थी, यही DSc की?
वो अब्दुल कलाम। और डॉक्टर KR नारायणन। नारायण। अच्छा, मिसाइल मैन किसे कहते हैं? देश का मिसाइल मैन अभी आपने नाम लिया था, अब्दुल कलाम। हाँ, अब्दुल कलाम, ठीक है ना। बहुत अच्छा लगा। देखिए, इनका नाम क्या बताया आपने? मेरा नाम शशि बौद्ध। शशि बौद्ध। देखो जी, ये कलाकार भी हैं और बन गया। तो हम अभी मेरे बगल में बैठी थी, सविता अम्बेडकर का किरदार निभाया था, शायद मालूम होगा आपको, कंचन भारती जी ने। उसमें डॉक्टर BR अम्बेडकर का किरदार। नहीं, मैं भी जब बाबा साहब बनती हैं, हमारी दीदी जगरोशनी बोलती, तो और भी हैं जो निभाती हैं। मैं भी माता रमाबाई का रोल भी निभाती हूँ, सावित्री बाई। फिल्म बनाई थी। हाँ जी, उसमें बाबा साहब का किरदार मैंने निभाया था। अच्छा। सावित्री, वो सविता अम्बेडकर का किन्ने निभाया था। एक पूनम अम्बेडकर और है, उसने रमा का किरदार निभाया था। तो ये शशि बौद्ध जी थी, हमारी मुलाकात हो गई और बहुत अच्छी नेत्री है, सब कुछ अच्छा है, विचार अच्छे हैं। लेकिन अभी और कुछ पढ़ना पड़ेगा आपको इसी विषय पे। जब तक पूरी जानकारी ना हो तब तक आप बोल नहीं सकते। तो शिक्षा का क्या मतलब है? इतिहास पढ़िए, आप संविधान पढ़िए। संविधान घर में है आपके? नहीं है सर। आर्टिकल 15 में क्या दिया हुआ है? सर मैंने इतना डिटेल में वो पढ़ा नहीं है। गलत। संविधान को रखने का क्या बात है? टाइम नहीं मिलता सर, क्या करूँ, बच्चे भी तो हैं। 24 घंटे में एक शशि बौद्ध करी टाइम नहीं मिलता है, और एक महिला सबको पढ़ा लिखा करके देश को भी चलाती है, है ना। आप भी तो बन सकते हैं ऐसे। इसी तरह जो शशि बौद्ध थी, बहुत अच्छा लगा। मेरी तरफ कर लो इसे जरा ना कैमरे को। ये शशि बौद्ध थी, इन्होंने अपने विचार दिए, बहुत अच्छे विचार दिए। और इन्होंने कभी मंचन किया था, उसमें एक शराबी की पत्नी का रोल किया था, बहुत अच्छा रोल किया था, बहुत अच्छा किरदार निभाया था। हम दिखाएंगे, हमने उसको कैद किया है इनको। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय मूल निवासी।